नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। उत्तर प्रदेश में माफिया राज को कुचलने का दावा करने वाली योगी सरकार के दौर में एक सवाल बार बार उठ रहा है। आखिर कुछ ठाकुर माफियाओं को इतनी भारी पुलिस सुरक्षा क्यों और कैसे मिल रही है? चर्चा के केंद्र में एक नाम है संजय प्रसाद, जो न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव का भी महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। बिना उनकी सहमति के प्रदेश में किसी को एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं मिल सकता। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या संजय प्रसाद की मेहरबानी से कुछ खास माफियाओं को सुरक्षा का कवच मिल रहा है? और अगर हाँ, तो ये ठाकुर माफिया कौन है जिनके हौसले बुलंद हैं? सवाल जो हर कोई पूछ रहा है। यूपी पुलिस के आंकड़े 183 एनकाउंटर, 69 को सजा, 3864 करोड़ की संपत्ति जब्त। योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है। 183 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए, 69 को सजा दी गई और 3864 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। लेकिन फिर भी कुछ माफिया बेखौफ घूम रहे हैं। खासकर ठाकुर माफियाओं का नाम बार बार चर्चा में। आखिर इनके पीछे कौन है? जवाब है संजय प्रसाद। यूपी के गृह सचिव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव हैं। संजय प्रसाद यूपी के सबसे ताकतवर आईएएस अफसरों में से एक हैं। बिना उनकी मंजूरी के प्रदेश में किसी को भी सुरक्षा कर्मी नहीं मिल सकता। तो सवाल उठता है, क्या उनकी मेहरबानी से ठाकुर माफियाओं को सुरक्षा का कवच मिल रहा है? चलते हैं यूपी के उन इलाकों में जहां ठाकुर माफियाओं का बोलबाला है। ये है कुछ कुख्यात नाम। ठाकुर माफियाओं का सम्राट सुभाष सिंह ठाकुर, वाराणसी कमिश्नरेट का माफिया। डीजीपी के बार बार पत्र लिखने के बावजूद स्थानीय पुलिस का जवाब शून्य कार्रवाई। सुंदर भाटी, गौतम बुद्ध का जॉन, 62 आपराधिक मामले, हाल में आजीवन कारावास मिला। उधम सिंह, मेरठ जोन का माफिया, 68 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल, फिर भी इसका प्रभाव बरकरार। विक्रांत उर्फ विक्की, मेरठ का एक और ठाकुर माफिया। सजा तो मिली, लेकिन गैंग की गतिविधियां अब भी जारी है। ये वो नाम है जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होती है, लेकिन धरातल पर नतीजे ढूंढे नहीं मिलते हैं। क्या इन माफियाओं को कोई ऊंची सत्ता का संरक्षण मिल रहा है? संजय प्रसाद पर सवालों का तूफान। संजय प्रसाद यूपी की सत्ता के केंद्र में है। गृह सचिव के तौर पर पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था उनके नियंत्रण में है। नियम कहता है, कोई भी पुलिस सुरक्षा बिना गृह सचिव की सहमति के नहीं दी जा सकती। तो क्या संजय प्रसाद की जानकारी में ठाकुर माफियाओं को सुरक्षा दी जा रही है, या फिर ये स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का नतीजा है? एक्स पर कई यूजर्स ने दावा किया है कि ठाकुर माफियाओं को पुलिस सुरक्षा मिल रही है और इसके पीछे मुख्यमंत्री और गृह सचिव की मिलीभगत है। हालांकि इन दावों के पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन सवाल तो बनता है, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों? राजनीतिक आरोप और सियासी खेल। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर ठाकुर समुदाय को प्रशासन में तरजीह देने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि आगरा, मैनपुरी, चित्रकूट जैसे जिलों में थानाध्यक्षों की नियुक्ति में ठाकुरों को प्राथमिकता दी गई। क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी? योगी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि माफियाओं के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में सुस्ती क्यों? क्या ये सत्ता और माफिया का गठजोड़ है या फिर प्रशासनिक नाकामी? संजय प्रसाद यूपी की सत्ता का वो चेहरा जिसके बिना सुरक्षा व्यवस्था का एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन क्या उनकी निगाहों के नीचे ठाकुर माफियाओं को सुरक्षा कवच मिल रही है? सुंदर भाटी, सुभाष सिंह ठाकुर जैसे माफियाओं के हौसले बुलंद क्यों हैं? क्या ये सत्ता, माफिया और संरक्षण का खतरनाक त्रिकोण है? सवाल जनता के हैं, जवाब जांच एजेंसियों को देना है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।